हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के ऊपर। दोस्तों कंप्लीट इंफॉर्मेशन दोस्तों हम लेने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। क्या क्या अपडेट दोस्तों अभी तक आई हुई है और सभी अपडेटों का कल के दिन दोस्तों हमें क्या इम्पैक्ट दिखने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कल का दिन होने वाला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं लास्ट वीक जो था, मतलब जो वीक अभी खत्म हो रहा है वो वीक जो था वो काफी इंटरेस्टिंग था यस बैंक के लिए। इस वीक के अंदर दोस्तों यस बैंक ने काफी ज्यादा एक अपसाइड मूवमेंट दिखाया है और वापस से दोस्तों हमें करेक्शन भी दिखाया लास्ट फ्राइडे के दिन। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि कल के दिन कैसा रिएक्शन हमें देखने के लिए मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। सबसे पहले दोस्तों क्या अभी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर चल रही है वो हम देख लेते हैं। देखिए नॉर्मली दोस्तों अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको सारी अपडेट्स यहाँ से मिल जाती है। देखिए लिखा हुआ है कि राणा कपूर की जो वाइफ और डॉटर्स हैं उनको जो है जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया है। हम सभी जानते हैं कि दोस्तों जो डीएचएफएल वाला फ्रॉड था उसके अंतर्गत जो इसकी डॉटर के नाम पर कंपनी थी और जो जहां पर दोस्तों इनकी वाइफ भी थी, उन्होंने जो है तकरीबन तकरीबन दोस्तों एक रिश्वत लिया था तकरीबन 600 करोड़ का। और उसी मामले के अंदर इनकी वाइफ और डॉटर को के ऊपर दोस्तों केस भी चल रहा है। लेकिन अभी तक इनको दोस्तों रिमांड में नहीं लिया गया था, क्योंकि इनके वकील की तरफ से दोस्तों ये एक दलील दी गई थी कि ये वैसे भी कॉर्पोरेट कर रहे हैं, इनको जुडिशियल कस्टडी में लेने की जरूरत नहीं है। बट फाइनली दोस्तों कोर्ट ने जो ऐसा कहा है कि नहीं, इनको अभी रिमांड में लिया जाएगा। सो दोस्तों ये भी अब जाने वाले हैं अंदर, राइट, जाना भी चाहिए। और दोस्तों बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखें दोस्तों अगली जो खबर लिखी हुई है वो डिश टीवी से रिलेटेड है। अब डिश टीवी में दोस्तों हम सभी जानते हैं कि क्या चल रहा है। यस बैंक जो है उसने दोस्तों कह दिया कि डिश टीवी के जितने भी अपर मैनेजमेंट हैं उन सभी को दोस्तों चले जाना चाहिए डिश टीवी से, क्योंकि तकरीबन तकरीबन दोस्तों डिश टीवी के अपर मैनेजमेंट में लोग हैं उन सभी का स्टेक बहुत कम है और यस बैंक अकेले का दोस्तों तकरीबन यहाँ पर 27% का स्टेक है। तो यस बैंक का ऐसा कहना है कि ये उतना प्रयास नहीं कर रहे हैं डिश टीवी के आगे बढ़ने के लिए, और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट एक चेंज की जरूरत है। और हम सभी जानते हैं कि दोस्तों अभी 27 तारीख को इनका एजीएम भी है, तो कहीं ना कहीं उस दिन जो है आपको एक नई अपडेट आती हुई नजर आ सकती है। हालांकि यस बैंक ये भी बोल रहा है कि हम कानूनी तौर पर भी दोस्तों आगे जाएंगे अगर इसके मैनेजमेंट को चेंज नहीं किया जाता है तो, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी जो स्टेक होल्डर है वो हम हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो कहेंगे उस तरीके से ही दोस्तों चीजें होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यस बैंक दोस्तों यहाँ पर हस्तक्षेप काफी अच्छे तरीके से अभी करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम सभी जानते हैं कि यस बैंक में अभी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई थी। देखें तकरीबन 35% स्टॉक ऊपर गया 10 के लेवल से दोस्तों, हमें 15 के लेवल तक दोस्तों ये स्टॉक जाता हुआ नजर आया। हालांकि क्लोजिंग उसने फिर 14 के लेवल पर दी। देन दोस्तों हमें और भी नीचे आता हुआ ये स्टॉक नजर आया। अब फाइनली दोस्तों देखें एक सिंपल सा आप अगर आप देखेंगे ना तो जिन्होंने 10 से 11 के लेवल के बीच दोस्तों बाइंग की होगी, अब खुद सोच के देखें क्या उनके लिए इनफ अभी प्रॉफिट नहीं आ गया, राइट, 20-30% का। और हर एक लेवल पर जब ये स्टॉक ऊपर जाएगा दोस्तों आपको ऐसी ही प्रॉफिट बुकिंग दिखने वाली है, क्योंकि यस बैंक के स्टॉक में दोस्तों बहुत ज्यादा क्वांटिटी लोग खरीदते हैं और निचले स्तर पर जिन्होंने भी खरीद के रखा हुआ है, हर एक लेवल पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखने ही वाली है। मतलब जैसे 14 से 15 की रेंज पर ये स्टॉक गया तो आपको फिर थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब यहाँ से जब ये एक लेवल और भी ऊपर जाएगा, मतलब 17 का लेवल जो रहेगा, 16 का लेवल जो रहेगा, उस लेवल पर भी दोस्तों आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। ऐसे ही दोस्तों हर एक लेवल पर आपको यहाँ पर इसी तरीके से दोस्तों गिरावट नजर आने वाली है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आने वाली है। हम सभी जानते हैं ये स्टॉक क्यों नीचे आया था। नीचे आने का दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण था वो था म्यूचुअल फंड की सेलिंग। म्यूचुअल फंड ने दोस्तों दबा के यहाँ पर सेलिंग की थी, जिसके कारण हमें ये स्टॉक जो है 10 के लेवल तक जाता हुआ नजर आया। और फिर ऊपर आने के रीजन दोस्तों हमें पता चला, क्योंकि जितने भी रेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो
इंडिया रेटिंग हो, चाहे वो इक्रा हो, इन सभी ने दोस्तों काफी अच्छी रेटिंग दी यस बैंक को, स्टेबल बताया उसका आउटलुक, प्लस इन फ्यूचर काफी अच्छे फाइनेंशियल्स ये दिखा रहे हैं, तो उसके मुताबिक दोस्तों इन फ्यूचर अच्छा काम कर सकता है यस बैंक। और लगातार दोस्तों उसके आंकड़े में सुधार तो दिखता हुआ हमें नजर आ ही रहा है। तो इन सब चीजों के कारण दोस्तों हमें एक अच्छी खासी जंप भी दिखाई दी। और इसीलिए दोस्तों मैंने आपको बोला भी था, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी हैं तो आपको नजरिया क्या रखना है, और लॉन्ग टर्म अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टर हैं तो आपको किस तरीके से नजरिया रखना है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें यस बैंक की, तो देखिए मैं इसके चार्ट के ऊपर आपको लेकर चलता हूँ। दोस्तों अब ये बात आती है कि कल के दिन हमें कैसी स्ट्रेटेजी को लेकर चलना चाहिए, क्या हमें यहाँ पर और क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए। तो सिंपल दोस्तों नजरिया यहाँ पर आप ऐसा रख सकते हैं कि अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, शॉर्ट टर्म का मतलब भी दोस्तों यहाँ पर कम से कम 2 क्वार्टर है, इससे कम के लिए तो यहाँ पर आना भी बिल्कुल सही नहीं है। आप देखें ना, अब जिन्होंने इस लेवल पर बाइंग की होगी, राइट, 15 से 16 के लेवल पर, राइट, जून के महीने में, तो दोस्तों तकरीबन आप कह सकते हैं कि उन्होंने 3 महीने का टाइम बिताया होगा, तभी दोस्तों अभी उनको अपने लेवल पर ये स्टॉक आता हुआ नजर आया। और अभी भी दोस्तों इस लेवल से ये स्टॉक ऊपर गया नहीं है। मैं आपको दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको कम से कम यहां पर 2 क्वार्टर का नजरिया तो रखना ही चाहिए, कम से कम, राइट। अदरवाइज दोस्तों यहां पर 1 साल का टाइम भी कम है, ऑल दो लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 5 साल, और शॉर्ट टर्म के लिए कम से कम 3 से 4 क्वार्टर। आप खुद ही सोच कर देखिए, जिन्होंने इस लेवल पर बाइंग की होगी, मतलब 17 या 18 का लेवल, या फिर जिन्होंने इस लेवल पर बाइंग की होगी 19 से 20 के लेवल पर दोस्तों, तो उनके लिए तो तकरीबन ये अभी 1 साल होता हुआ जा रहा है। अब ऑलरेडी सितंबर खत्म होने को है, दिसंबर में दोस्तों ये स्टॉक ऊपर गया था, तो आप कह सकते हैं कि 9 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। कम से कम दोस्तों यहाँ पर 1 से 2 साल लग जाते हैं अगर आप नीचे इस तरीके से फंस गए तो उस तरीके को देखते हुए आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। हालांकि स्टॉक काफी निचले स्तर पर है, तो आपको यहाँ पर इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, बट फिर भी 2 क्वार्टर मानकर चलें, राइट। क्योंकि जैसे ही दोस्तों ये स्टॉक ऊपर जाएगा ना, अभी 15 या 16 का लेवल जब क्रॉस करेगा, तो वहां पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। फिर वापस से दोस्तों जब ये 17 से 18 के लेवल पर जाएगा, तब वहां पर दोस्तों फिर से प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। तो बहुत मुश्किल से दोस्तों ये अभी ऊपर जाने वाला है, काफी टाइम लगने वाला है। तो आपको यहाँ पर टाइम ही टाइम देना होगा, तब जाकर दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिलने की संभावनाएं हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जल्दबाजी वाला काम दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, अगर आपने 10 के लेवल पर जब ये स्टॉक था, तब मैंने आपको बोला भी था कि ये गोल्डन चांस है, आप यहाँ पर बाइंग कर लीजिए, आपको फिर ज्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। आप देखें भी ना, 10 के लेवल पर दोस्तों तकरीबन आप मानकर चलें 23 अगस्त को आया, और इसने कंसोलिडेशन पीरियड जो बताया उस लेवल पर, वो देखें आप, लास्ट दिन जो था वो था 13 सितंबर, गिनती के 20 दिन दोस्तों यहाँ पर इसने बिताए। उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक जो है जंप मार गया। ये एक टाइम फ्रेम था जब 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 दोस्तों आप एक शॉर्ट टर्म पीरियड, मतलब 1 से 2 क्वार्टर, तब भी यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे। लेकिन दोस्तों इसके अलावा कम से कम आपको 3 से 4 क्वार्टर के बारे में ही सोचना है जब भी आप यहाँ पर निवेश करें। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया वो किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी लेकर यहाँ पर चलनी है। अगर हाँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें। जो भी अपडेट थी लेटेस्ट, मैंने दोस्तों आपको सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट दे दी हैं, और जो भी लेटेस्ट दोस्तों अपडेट आएंगी वो भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपडेट दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ यस बैंक के ऊपर। और अगर आपको दोस्तों ये एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, पसंद ना डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द वीडियो में। जय हिंद।